हम मुंबई लिए चलेंगे आपको अपने संवाददाता के पास। विद्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, देश अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है, सादर नमन कर रहा है रतन टाटा जी को। वहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, सिलसिला वो टूटने और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कद, क्या शख्सियत रही है रतन टाटा की, इससे हम समझ सकते हैं। विद्या, जी विद्या। जी देखिए, इस वक्त जो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो कम नहीं हो रहा है। धीरे धीरे करके लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है और क्या आम और क्या खास, सब के सब यहाँ आके अपने जो भावभीनी श्रद्धांजलि है वो दे रहे हैं। इस वक्त आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही राज ठाकरे पहुंचे थे और अभी महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उदय सामंत पहुंचे और उसके बाद अभी देखिए कई सारे लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके आ रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप अगर देखें तो हर तबके, हर वर्ग के लोग इस वक्त यहाँ आए हैं। अगर आप थोड़ी देर राइट की तरफ देखें तो वहाँ पे परिवार के कई सारे सदस्य हैं, वो इस वक्त लोगों से बात कर रहे हैं। कई सारे जो लोग जिंदगी भर एसोसिएटेड रहे थे रतन टाटा के साथ, वो वहाँ खड़े हैं। और लेफ्ट साइड में आप देखिए तो यहाँ पर जो कई सारे लोग हैं वो एक एक करके आ रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि, और सबकी आंखें नम जरूर हैं। जैसे ही वो श्रद्धांजलि के फूल उठाते हैं और उसे अर्पण करने के लिए आगे जाते हैं, सबकी आंखों में एक कुछ नम आंसू जरूर दिखते हैं, जो वो इस वक्त यहाँ पर एक्सप्रेस करते हुए कुछ सेकंड्स का ही समय मिल रहा है। बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे, लोगों का जो तांता है वो खत्म ही नहीं हो रहा। इसकी वजह से ज्यादा समय नहीं दिया जा रहा है लोगों को, लेकिन लोग अपने फूलों को जैसे ही रखते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि एक बहुत बड़े इंसान से का जो लॉस है वो इस देश को जो झेल रहा है वो सामने दिखता है। और इस वक्त सबका इंतजार इसी बात का है कि अभी थोड़ी ही देर में यहाँ जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो एक एक करके आना शुरू करेंगे। होम मिनिस्टर के अलावा कुछ और लोग भी आएंगे, यही बताया जा रहा है। और धीरे धीरे करके जैसे ही तकरीबन 3:30 बजे का समय होगा, वैसे ही यहाँ से ये पूरा का पूरा जो लोगों का तांता है वो यहाँ से जाएगा और वर्ली में जो क्रिमेटोरियम है वहाँ पर जो आखिरी विदाई है उसके लिए वो लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार अभी इस वक्त कई सारे और लोगों का है जो यहाँ पर आके अपना श्रद्धांजलि और अर्पण करना चाहते हैं। जी विद्या, जुड़े रहिए, आपका हम दोबारा रुख करेंगे। इस बीच उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने कहा है कि एक शानदार शख्सियत चले गए। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट इंडिया बट फॉर द कंट्री एज अ होल। आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क इज क्वाइट अनपैरेलल्ड एंड आई थिंक वी शुड रिमेंबर हिम थ्रू द रिचनेस ऑफ हिज वर्क। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। तो रतन टाटा शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। रतन टाटा के निधन से उद्योग जगत में शोक है, ना सिर्फ उद्योग जगत में बल्कि पूरे भारत में और वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में रतन टाटा के चाहने वालों की कमी नहीं है। और भारत में जिस तरह से भारत के विकास में टाटा ग्रुप का एक योगदान रहा है अहम, वो दुनिया जानती है, भारतवासी जानते हैं। और इसीलिए ये इसका असर आप देख पा रहे हैं कि क्या खास और क्या आम। आप अगर सोशल मीडिया खंगालिए तो फिर आप अंदाजा लगाएंगे, रात से ही लोग जगे हुए हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिससे जो बन पड़ता है वो लिख रहा है रतन टाटा के बारे में। किसी भी प्लेटफॉर्म को उठा लीजिए, और बॉलीवुड से लेकर स्पोर्ट्स या फिर पॉलिटिकल, और सीधा एक
जो कहते हैं कि आम लोगों के लिए बहुत आइकन थे, हीरो थे रतन टाटा। और ये आप देख पा रहे हैं पूरे भारत में इसलिए शोक की लहर है। सौरभ वाकथानिया मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। सौरभ, एक अपूर्णीय क्षति, देश रतन टाटा को हमेशा नमन रखेगा, याद रखेगा, ये हम देख पा रहे हैं। सिर्फ खास लोग नहीं, वीवीआईपीज नहीं, सिर्फ उद्योगपति नहीं, एक जो खास के साथ आम जनता है वो सीधे कनेक्ट करती है रतन टाटा से, और उसी का नतीजा है कि हर एक आंख नम है। सौरभ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल नम आंखों से यहाँ पर आए हुए हैं, और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि सिर्फ एक बार उनको एक आखिरी सलाम दे, उनको वो एक ट्रिब्यूट, रिस्पेक्ट दे। अलग अलग लाइंस है। ये जो एनसीपीए आप देख रहे हैं आशुतोष, ये मुंबई, साउथ मुंबई का स्थित एनसीपीए, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, और यहां पर अलग अलग गेट्स है और लगातार जो वीवीआईपीज है वो आते जा रहे हैं। अब जिस गेट पर यहां पर हम मौजूद है, यहां पर जो टाटा के एम्प्लॉयज है वो यहां पर आ रहे हैं। आप देखिए कि यहां पर भीड़ कितनी ज्यादा है, कितनी तादाद में यहाँ पर टाटा के जो एम्प्लॉयज है वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे जो टाटा के एम्प्लॉयज आएंगे उनको इस तरीके से आना है कि उनको अपना जो टाटा में जो काम करते हैं उसका आईडी कार्ड दिखाना है, और आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही आपको यहाँ पर छोड़ा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए अभी लोगों की से बात भी करेंगे हम। ग्रेट मैन। हाउ डू यू रिमेम्बर मिस्टर टाटा? जस्ट दे दिया इंटरव्यू यार, बहुत सुबह से घर पे भी दे दिया। यस सर। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, जो अलग अलग हस्तियां हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और वो लगातार जो उनसे जुड़ी हुई यादें हैं वो यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि ये जो गेट है आशुतोष, ये जो टाटा के एम्प्लॉयज है उनके लिए खास गेट बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर भी अभी भीड़ इतनी ज्यादा है कि इस गेट को फिलहाल के लिए बंद किया जा रहा है। अगर टाटा के आप एम्प्लॉयज भी है तो आपको आईडी कार्ड दिखाना है, लेकिन यहाँ पर अब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और वक्त काफी कम है, तो काफी सारे जो एम्प्लॉयज है जो अभी भी लगातार आ रहे हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो अंदर जाए और अंदर जाके जो है वो एक आखिरी सलामी जो है रतन टाटा को दे सके। तो यहाँ पर लगातार जो वीवीआईपीज है वो आते जा रहे हैं, और ये देखिए ये जो साउथ मुंबई का जो एनसीपीए के बाहर का जो हिस्सा है, यहाँ के आपको विजुअल्स दिखाई, देखिए लगातार लोग अभी भी आते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिकेत से कहूँगा, देखिए ये मरीन ड्राइव है, और मरीन ड्राइव से ये फुटपाथ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोग आते जा रहे हैं। आज एक वर्किंग डे है, लेकिन वर्किंग डे होने के बावजूद किसी ना किसी तरीके से जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर चले जाए। अभी देखिए जिस तरीके से अंतिम विधि होगी, यहाँ पर जो अंतिम विधि है बहुत ही समय अनुसार होगा, क्योंकि इनमें ऐसा होता है कि जो भी समय पर जो अंतिम विधि होनी है, जो भी रिचुअल्स को फॉलो करने हैं वो टाइम अनुसार होता है, उसमें टाइम में ऊपर नीचे नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्ली के जो पारसी स्मशान भूमि है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को लेके जाया जाएगा। वहां पर एक प्रेयर हॉल है। अब उस प्रेयर हॉल की कैपेसिटी 200 लोगों के लिए है। अब वो 200 लोग कौन होंगे उसकी एक लिस्ट खास तौर पे बनाई जा रही है। बेहद ही करीबी उनके जो खास एम्प्लॉयज है जो सालों के उनसे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी एक 200 लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, और वो 200 लोग ही उस प्रेयर हॉल में मौजूद रहेंगे। उसके बाद करीबन 45 मिनट तक आशुतोष आपको बता दे कि एक प्रेयर पढ़ी जाएगी, एक प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना पूरी तरीके से वहां पर पढ़ी जाएगी। और पारसी लोगों की जो प्रेयर्स होती है उसे हम घे सरानू कहते हैं, घे सरानू पूरी तरीके से पढ़ी जाएगी। वो पढ़ने के बाद वहां पर उनके मुंह पर एक कपड़ा रखा जाएगा, और फिर अंतिम विधि की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और सौरभ, इलेक्ट्रिक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी बात को यहीं से पूरा करिएगा।